ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग इस टाइम पे दोपहर को श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा चर्चा करते हैं। तो हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। तो 67 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। ये प्रसंग चल रहा है अभी। बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु का भेंट होता है प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि कई मायावादी सन्यासियों से। और उनकी सभा में महाप्रभु जब जाते हैं तो बड़े विनम्रता पूर्वक जो है निम्न स्थान में बैठते हैं। और लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती निमाई के तेज को, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं अभी, श्री चैतन्य महाप्रभु के तेज को देख करके उससे प्रभावित होकर के बड़े सम्मान पूर्वक उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। और उसके बाद फिर उनसे पूछना चालू करते हैं कि आप हमारे ही संप्रदाय के हैं, यानी आपने भी शंकराचार्य के संप्रदाय में केशव भारती से आपने दीक्षा लिया है, संन्यास लिया है। तो हमारे सांप्रदायिक सन्यासी होने के बावजूद भी आप, क्या कारण है कि आप हमारे साथ उठना बैठना नहीं करते हैं? आप जो है भावुक लोगों को साथ में लेकर के नर्तन गायन करते हैं केवल। आपको तो हमारे साथ बैठ करके वेदांत अध्ययन करना चाहिए, तो आप तो हमारे सन्यासी हैं। इस प्रकार से वो जिज्ञासा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म ताहा छाड़ी करे केने भावुकेरा कर्म। हाँ, why do you abandon these to dance with fanatics? Meditation, study of the Vedanta are the sole duties of a sannyasi. मायावादी सन्यासी शंकराचार्य के संप्रदाय में सन्यास लिया है आपने, तो उनका तो कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि आप वेदांत का पाठ करिए, मेडिटेशन यानी ध्यान करिए, ये है आपका धर्म। लेकिन आप जो है भावुक लोगों के साथ में असली धर्म को छोड़ करके ये कीर्तन वगैरह क्यों करते रहते हैं? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आगे, यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे बोल रहे हैं। अब प्रकाशानंद सरस्वती जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके उनके थोड़ा सा कांटेक्ट में आने से जो प्रभाव को अनुभव किए, अब वो बता रहे हैं। प्रभावे देखिए तो माँ साक्षात नारायण की न चार कर केन इथे की कारण। यू लुक एज ब्रिलियंट एज इफ यू वर नारायण हिमसेल्फ। विल यू काइंडली एक्सप्लेन द रीजन दैट यू हैव अडॉप्टेड द बिहेवियर ऑफ लोअर क्लास पीपल? हाँ, तो प्रकाशानंद सरस्वती पूछ रहे हैं कि आपके प्रभाव से देखकर तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात नारायण ही हैं। हाँ, न केवल बाहरी प्रभाव, बाहरी रूप से तो श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य तेज से प्रभावित हुए ही थे, लेकिन साथ ही साथ में ये प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे अपने समय में गृहस्थ आश्रम में। तो ये भी बात पता थी, इसलिए बोल रहे हैं कि आपके प्रभाव से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात नारायण हैं। लेकिन फिर आप कारण बताएंगे कि आप इस प्रकार का हीनाचार क्यों कर रहे हैं? देखिए, हाँ, ये मायावादी लोगों का कॉन्सेप्शन। हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण का भक्ति है, उसको बोलते हैं हीनाचार। तो ये कारण पूछ रहे हैं कि ऐसा हीनाचार आप क्यों कर रहे हैं, लोअर क्लास बिहेवियर ऑफ अ लोअर क्लास पीपल आप क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु समझाएंगे, उनके तरीके से समझाएंगे। उनके तरीके से मतलब, क्योंकि हीनाचार बोल करके इससे पता चलता है कि उनके हृदय, ये मायावादी सन्यासियों का कितना अहंकार होता है। वो सोचते हैं कि हम बड़े संस्कृत के स्कॉलर हैं, ब्राह्मण हैं, और वेदांतों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार से हजारों तरीके से व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं, हम इतना तपस्या करते हैं, संन्यास लिए हैं। हाँ, पूरी तरह से इंद्रिय संयमित करके रखते हैं हम। तो इस प्रकार से उनको अहंकार आ जाता है।
इसलिए वो भक्तों को प्रायः ऐसे हीन दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग बस हरे कृष्णा करने वाले, जप करने वाले लोग हैं, इनको ज्यादा कुछ इंद्रिय संयम या बड़े बड़े जो शास्त्र हैं, उपनिषद है, वेद हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भावुक होकर के केवल ये कार्य करते हैं। तो ये अहंकार प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए अहंकार को महाप्रभु विनम्रता के तरीके से काटेंगे, अहंकार को अहंकार से नहीं काटेंगे। हाँ, यहाँ पे हीनाचार बोल रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चल के बताएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बोल रहे हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड, गुरु मोरे मूर्ख देखिए कौरिला शासन, ये आगे बताएंगे, यानी विनम्र हो जाएंगे वहां पे। तो खैर यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं सब। So, due to renunciation, Vedanta study, meditation, and strict regulative principles of their of their daily routine, Mayavadi sannyasis are certainly in a position to execute pious activities. Thus, Prakashanand Saraswati, on account of his piety, could understand that Chaitanya Mahaprabhu was not an ordinary person but the Supreme Personality of Godhead, Sakshat Narayana. He considered him to be Narayana himself. Mayavadi sannyasis address one another as Narayana because they think that they are all going to be Narayana or merge with Narayana in the next life. So Prakashanand Saraswati appreciated that Chaitanya Mahaprabhu had already directly become Narayana and did not need to wait until his next life. One difference between the Vaishnava and Mayavadi philosophy is that Mayavadi philosophers think that after giving up their bodies, they are going to become Narayana by merging with his body, whereas Vaishnava philosophers understand that after the body dies, they are going to have a transcendental spiritual body in which to associate with Narayana. ये डिफरेंस है। तो मायावादी सन्यासी लोग ये हमेशा सोचते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य है नारायण के शरीर में जाके मर्ज हो जाना, विलीन हो जाना, यानी नारायण ही बन जाना। एक तरह से वो ऐसा सोचते हैं। यही उनकी मुक्ति की डेफिनेशन है, परिभाषा है। यानी वो जितना भी जो भी ये वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान है, तपस्या है, और जो भी साधन कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को पालन करते हैं, ये सब का अंतिम लक्ष्य क्या है कि ये शरीर को नष्ट होने के बाद वो भगवान नारायण बन जाएंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है चैतन्य महाप्रभु को उस स्थिति को प्राप्त किया हुआ समझ रहे थे कि यानी चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी उस स्टेज को प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आश्चर्य भी हो रहा है कि आप ऑलरेडी इतने महान सन्यासी हैं, साक्षात नारायण के जैसे लग रहा है आपका प्रभाव, लेकिन आप इस प्रकार से फिर भावुक कार्यों में क्यों जुड़े हुए हैं। तो ये तो वैष्णव सन्यासी, मायावती सन्यासी में, फिलोसोफर्स में, जो वैष्णव सिद्धांत विचारधारा के हैं और जो मायावादी विचारधारा है, उनमें ये अंतर रहता है। जो वैष्णव विचारधारा के भक्त हैं, वो असली विचारधारा को पालन करते हैं। वो है कि मुक्ति के बाद, हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, ये स्वरूप है। नारद मुनि भागवत में ये मुक्ति के डेफिनेशन बताते हैं, जो वास्तविक मुक्ति है। जो वैष्णव जन है, जिस मुक्ति को चाहते हैं, वैष्णव कॉन्सेप्शन, वैष्णव विचारधारा के अनुसार मुक्ति क्या है, जो महान आचार्य नारद मुनि, वेद व्यास जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान स्वयं भी, भगवान कृष्ण भी जिस मुक्ति को बताते हैं, वो ये है कि इस भौतिक शरीर को त्याग करने के बाद जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के पार्षद बनते हैं, उनके सेवक बनते हैं और उनका निरंतर सेवा करते हैं। ये वास्तविक मुक्ति है, स्वरूपेण, अपने स्वरूप में। और हमारा स्वरूप क्या, भगवान का नित्य हम दास हैं। तो भगवान का पार्षद बनना, भगवान के दास सत्व को प्राप्त करना, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। लेकिन मायावादी फिलोसोफर जो होते हैं, विचारधारा रखने वाले, वो इस गलत फिलोसफी विचारधारा में फंस जाते हैं कि मुक्ति का मतलब इस शरीर को त्याग करने के बाद हम जा करके भगवान नारायण में विलीन हो जाएं, मर्ज हो जाएं, अपना अस्तित्व को ही खो देना और भगवान में विलीन होना, आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाए। इस प्रकार की विचारधारा मायावादी लोग रखते हैं, जो कि गलत विचारधारा है पूरी तरीके से, क्योंकि आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती है। और यहाँ तक कि जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, वो जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि के प्रलय के पश्चात बद्ध जीवात्माएं भगवान महाविष्णु के शरीर में जाके मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो बस भगवान महाविष्णु के शरीर में जाकर कुछ समय तक रहते हैं
सुप्तावस्था में रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वापस से सृष्टि होती है तो वापस से वही जीवात्माएं वापस से निकल के आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं। तो जीवात्माओं को मर्ज होना तो छोड़ दीजिए, जीवात्माओं का अस्तित्व तो नष्ट होता भी नहीं है। यहाँ तक कि पिछले सृष्टि में एक एक जीवात्मा, व्यक्तिगत जीवात्मा ने जो जो कर्म किए थे, जिस जिस प्रकार के उनके संस्कार हैं, वो कर्म और संस्कार के साथ वो जीवात्माएं भगवान महाविष्णु के शरीर से निकल करके वापस से सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कोई जीवात्मा पूर्ण रूप से अपने हृदय को शुद्ध करके हर प्रकार की जो दूषित विचारधाराएं हैं, इस संसार में भोग करने की एक विचारधारा है, फिर इस संसार से भोग से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करना, नारायण में जाके विलीन हो जाना, हाँ अपने आप को नारायण समझ लेना, ये एक दूसरी गलत विचारधारा है। तो ये इस प्रकार की जो दूषित विचारधाराएं से जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, जी जो जीवात्माएं, वो सर्वश्रेष्ठ असली विचारधारा कि हम नारायण के नित्य सनातन दास हैं, इस स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं, वो इस प्रकार की प्रक्रिया से बार बार जन्म मृत्यु के प्रक्रिया से छुटकारा पा करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मायावादी फिलोसोफर्स एंड वैष्णव फिलोसोफर्स के बीच में। खैर, लेकिन ये जो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी हैं, ये लोग इस बात को अभी नहीं जानते हैं, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ्या विचारधारा है, फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं, वो नष्ट हो जाएगा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हाँ। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहारा कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा कि आप तो हमारे शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किए हैं और आप तो प्रभाव से साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, फिर आप ऐसा हीनाचार क्यों कर रहे हैं, भावुक लोगों के साथ जो है हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला, तो महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक, ऐसे नहीं कि क्रोधित हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस प्रकार से निंदा कर रहे हो, ये वो नहीं। महाप्रभु अभी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं, कृपा करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। तो बड़े पहले प्रेम विनम्रता से कारण बताएंगे, उसके बाद फिर पूरे उनके सारे जितने भी मिथ्या विचारधारा है एक एक का खंडन कर देंगे, अच्छे से व्याख्या करके। लेकिन सबसे पहले बोल रहे हैं, प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड टू प्रकाशानंद सरस्वती, माय डियर सर। कितना अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं ना। सुना श्रीपाद, श्रीपाद योर होलीनेस, हे श्रीपाद। प्रकाशानंद सरस्वती सीनियर सन्यासी थे, भले मायावादी थे सन्यासी, लेकिन सीनियर भी थे। तो बोल रहे हैं, सुना श्रीपाद यार कारण, इसका कारण सुनिए, काइंडली हियर द रीजन। माय स्पिरिचुअल मास्टर कंसिडर्ड मी अ फूल एंड देयरफॉर ही चैस्टाइज्ड मी। गुरु मोरे मूर्ख देखी करी शासन। यहाँ पे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु किसको रिफर कर रहे हैं, केशव भारती नहीं, ये ईश्वरपुरी को। प्रकाशानंद सरस्वती बोले कि आप तो केशव भारती रे शिष्य, तुम ही बड़े धन्य, आप केशव भारती के शिष्य हैं, उनसे मायावाद संन्यास आपने लिया है, तो आप बड़े धन्य हैं, फिर आप ऐसा हीनाचार क्यों कर रहे हैं। महाप्रभु बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरु मेरे को मूर्ख देखे। कौन गुरु, ईश्वरपुरी। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन एंड देयरफॉर ही चेस्टाइज्ड मी, कि मुझे क्या करना चाहिए वो मेरे को फिर इससे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आगे बताएंगे। लेकिन तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, When Prakashanand Saraswati inquired from Lord Chaitanya Mahaprabhu why he neither studied Vedanta nor performed meditation, Lord Chaitanya presented himself as the number one fool in order to indicate that the present age, Kali Yuga, is an age of fools and rascals, in which it is not possible to obtain perfection simply by reading Vedanta philosophy and meditating. तो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर लेक्चर है इसी प्रसंग के ऊपर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु टुक द रोल ऑफ द दिस फुलिश पीपल ऑफ दिस एज, इस एज के, इस कलयुग के मूर्ख सोसाइटी, मूर्ख लोगों का जो है रोल लेते हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माय गुरु सॉ मी एज ए फूल नंबर वन। श्री चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अ फूल, वो पता चलेगा आगे, अभी जब बताया जाएगा। महाप्रभु तो ऐसे तो स्वयं भगवान है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज बीइंग फुलिश। और दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें तो महान सन्यासी हैं, और अभी जब व्याख्या करना चालू करेंगे तो उससे पता चलेगा
कि जो मायावादी जो वेदांतिस्ट हैं उनसे भी ज्यादा बड़े स्कॉलर निकले महाप्रभु तो। लेकिन महाप्रभु ये इंगित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि इस कलयुग में जो भी जन्म लिया है, हम सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। यानी हम लोग ये बड़े बड़े जो फिलॉसफी है, दर्शन है, इसको नहीं समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के चक्कर में अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए कि बहुत सारे वैदिक शास्त्र अध्ययन उपनिषद पढ़ने के चक्कर में। और इसीलिए रिकमेंडेड है, क्या रिकमेंडेड है? शास्त्र स्ट्रांगली रिकमेंड इस कलयुग में क्या करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. People in general in Kali Yuga are so fallen that it is not possible for them to obtain perfection simply by studying the Vedanta Sutra. One should therefore seriously take to the constant chanting of the holy name of the Lord. So ये जो कलयुग का मतलब होता है द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। ये जो युग है, ये झगड़ा और हिपोक्रेसी, दोगलापन या डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, इसी के लिए है। ये कलयुग का मतलब यही है, यही लक्षण रहेंगे। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर झगड़े, फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, यही है। इसलिए इस प्रकार के एज में उद्धार पाने का एकमात्र का तरीका है ये भगवान कृष्ण के श्रवण कीर्तन करना, विशेष रूप से चैंटिंग ऑफ हिज होली नेम्स, उनके नाम के पवित्र नामों का जप करना। हाँ, तो ये प्रसंग, ये भगवान के नाम की महिमा कितनी है या कितना परम आवश्यक है इस कलयुग में, ये अब खुलासा होगा धीरे धीरे इस अध्याय में। बहुत विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा का वर्णन करेंगे इस अध्याय में, और बताएंगे कि कैसे हरे नाम है केवलम। तो ये चैतन्य महाप्रभु के उनके गुरु ईश्वरपुरी ये श्लोक बोल के सुनाते हैं, बताते हैं कि कलयुग में दिस इज द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे इतने महान स्कॉलर निमाई पंडित के रूप से विख्यात थे, वो बोल रहे हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। माय गुरु सेट टू मी दैट यू आर अ फुल नंबर वन। तो अगर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इस स्थिति में रख रहे हैं, वैसे वो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को इस स्थिति में रख रहे हैं, तो फिर बाकी अन्य लोगों का क्या कहना है इस संसार में। तो इसका मतलब हम सब के लिए इन जनरल और डिवोटीज के लिए तो स्पेशली ये हरिनाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे गुरु जी मेरे को क्या बोलते हैं, अब आगे बोल रहे हैं कि मेरे गुरु बोले, मूर्ख तुम्ही तोमार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। You are a fool, he said. You are not qualified to study Vedanta philosophy, and therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras और वैदिक hymns. तो मेरे गुरुजी मेरे को बोले कि तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नहीं समझ पाओगे, फालतू फंसे रहोगे। हाँ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए कृष्ण मंत्र जप सदा, यू मस्ट ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। कृष्ण के मंत्र का जप करो, यही मंत्र सार। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल मंत्र, सारे वैदिक शास्त्रों के मंत्र, सारे वेदांत का निचोड़ यही है, कृष्ण मंत्र, कृष्ण का नाम। और ऐसे कृष्ण के नाम का जप करने से क्या प्रभाव होगा वो अगले श्लोकों में आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो महाप्रभु इनडायरेक्टली, ये है तरीके, है ना। हालांकि महाप्रभु ये बताना चाहते हैं, ये सूचित करना चाहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि देखो आप ये जो जितना डुकरिन के चक्कर में फंस गए हो, और जो है वेदांत सूत्र पढ़ते हैं और इस पे व्याख्या करते हैं, इस पे ध्यान करते हैं, ये सब मूर्खता है, इससे कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप एक मूर्ख हो, आप ये सब छोड़ दो और हरिनाम का आश्रय लो। तो ये मैसेज देना चाहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, न केवल प्रकाशानंद सरस्वती को जो कि एक महान स्कॉलर थे, विद्वान थे। तो जब उनको ऐसा मैसेज देना चाहते हैं तो बाकी हम सबका तो क्या कहना। आज के समय में हम सब तो स्कॉलर का एस भी नहीं जानते, वेदांत सूत्र का एक शब्द भी नहीं जानते हैं।
तो हमारे लिए फिर क्या बोलना। तो लेकिन तरीका कितना अद्भुत है। बोल रहे हैं, अपने आप को पहले मूर्ख की कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि प्रकाशानंद को पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई मूर्ख नहीं थे, वो निमाई पंडित थे, और दिग्विजय केशव काश्मीरी को भी परास्त किए थे शास्त्रों में। और साथ ही साथ में प्रभाव से तो दिख ही रहा था कि साक्षात नारायण है। तो वो बाकी सन्यासी लोग तो नारायण में जाकर के मर्ज होना, विलीन होने का और नारायण बनने का वो प्रयास में लगे हुए थे, ऐसी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके वो समझ पाए कि ये जो सन्यासी है ये उस परफेक्शन को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, ऐसा प्रभाव से दिख रहा है कि साक्षात नारायण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जो कि प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य जितने भी मायावादी हैं, स्कॉलर है, विद्वान हैं, उनसे श्रेष्ठ अवस्था में है, तो जब वो अपने आप को मूर्ख की कैटेगरी में रख करके वेदांत अध्ययन वगैरह को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, और हरिनाम जप कर रहे हैं, कृष्ण मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आता है? तो इससे प्रकाशानंद सरस्वती ताकि ये समझ जाएं कि अगर चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े, हमसे भी बड़े स्कॉलर होने के बावजूद भी, निमाई पंडित के नाम से विख्यात होने के बावजूद भी, और प्रभाव से साक्षात नारायण प्रतीत होने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ वेदांत पढ़ने के लिए, मुझे हरि नाम जप करना चाहिए, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको भी वेदांत वगैरह छोड़ देना चाहिए और नाम जप करना चाहिए इनके साथ मिल करके। हाँ, ऐसा महाप्रभु जो इम्प्रेस करना चाहते हैं उन लोगों को। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे कि आप सब लोग मूर्ख हैं, आप सब लोग ये क्या इसमें फंसे हुए हैं, वेदांत ये सब छोड़ो और मेरे साथ बैठ के हरिनाम संकीर्तन करो, तो इसमें अहंकार को ठेस पहुंचेगा, और फिर वो लोग तो छोड़ तो देंगे लेकिन वेदांत अध्ययन नहीं छोड़ेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ देंगे और भाग जाएंगे। तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उद्धार कैसे होगा? इसलिए अपने आप को उस कैटेगरी में रख करके महाप्रभु शिक्षा देना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये तरीका है प्रचार करने का। तो यहाँ पे श्री भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का कमेंट्री है, कुछ प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। Shri Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj comments in this connection. One can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to the words he hears from the mouth of his spiritual master. एक यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा नगति कुतो। श्रील भक्ति ठाकुर इसमें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला, मूर्ख तुम ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपा सदा। मेरे गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि आप वेदांत वगैरह सब छोड़ दो, सदा निरंतर 24 घंटे कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जैक्टली उसको पालन की, इसलिए वो पूर्ण रूप से सफल हो गए। ये शिक्षा भी यहाँ से मिल रही है ना। हालांकि इतने बड़े निमाई पंडित, इतने बड़े स्कॉलर होने के बावजूद भी अपने सारे स्कॉलरशिप, सारे तर्क वितर्क, ये सब जो मंडन खंडन किया करते थे, ये सब छोड़ छाड़ दिए इमीडिएटली आफ्टर इनिशिएशन। दीक्षा के बाद महाप्रभु वो कोई भी कार्य नहीं किए, नवदीप के किसी ब्राह्मण को पकड़ के तर्क वितर्क नहीं करते थे, उसको त्याग दिए और कृष्ण नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिए। तो वही श्रील भक्ति ठाकुर कोट कर रहे हैं कि वन कैन बिकम परफेक्टली सक्सेसफुल, पूर्ण रूप से कोई सफल हो सकता है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अगर वो इफ ही एग्जैक्टली एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ ही हियर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु के मुखारबिंद से जो आदेश प्राप्त करता है कोई शिष्य, अगर उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करके पालन करेगा तो वो परफेक्शन हासिल कर लेगा। तो हम सबको ये आदेश मिल रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रत्येक भक्तों के शिक्षा गुरु हैं, प्रोमिनेंट प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। तो उनसे हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए गुरु मुख पद्मा वाक्या चीते ते कौरिया क्या, आर न करिह मने आशा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या, the words, vakya means statements or words or instructions emanating from the lotus mouth of a pure devotee spiritual master, शुद्ध वैष्णव आचार्य के मुख से आने वाले जो वाक्य हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, चीते कोरिया एक क्या, अपने हृदय में केवल एक मात्र उसी उन्हीं आदेशों को धारण करना चाहिए शिष्य को। चीते कोरिया एक क्या, हाँ, अपने चित्त में केवल वही रखना चाहिए। और आर न करिय मन आशा, अपने मन में और कोई आशा, कोई अन्य इच्छा नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से जो कार्य करता है वो निश्चित रूप में बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त कर लेता है।
So this acceptance of the words of the spiritual master is called Shot Vakya, which indicates that the disciple must carry out the spiritual master's instructions without deviation. श्रोत वाक्य, इस प्रकार से गुरु के आदेशों को जो प्राप्त करते हैं उससे बिना डेविएट हुए जो शिष्य उसको पालन करते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks in this connection that a disciple must accept the words of his spiritual master as his life and soul. भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो इस श्लोक में टीका करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना। इसका अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं कि जो जिनका वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस होता है, जो आध्यात्मिक मार्ग में पूर्ण रूप से स्थित होते हैं, वो अपने एक ही मति, एक ही फोकस रखते हैं। और वो एक फोकस क्या है कि ऐसे शिष्य अपने गुरु के वचनों को अपना जीवन और प्राण समझते हैं, लाइफ एंड सोल। आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को वो अपना जीवन और आत्मा समझते हैं और उसी को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। हाँ, जैसे हम सब के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है जिसको हमको अपना लाइफ एंड सोल समझना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी का क्या वो आदेश है कि हमको प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये जो भी शिष्य है, जो भी भक्त हैं, इसको अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, आई शैल नेवर गिव अप चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये सारे जितने भी आदेश हैं गुरु के, विशेष रूप से शिला प्रभुपाद जी के जितने भी आदेश हैं, और प्रभुपाद जी के परंपरा में जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो सब यही आदेश देते हैं कि आउट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु के जितने भी आदेश हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट वन मस्ट चैंट द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स एवरी डे विदाउट फेल। कि हर भक्त को जो नियम, जो वाव लिया है, या जो नियम, जो आदेश दिया गया है कि कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए ध्यान पूर्वक, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके, तो इसका पालन करना चाहिए। इसको जो अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेगा और दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, सो देर इज नो डाउट कि वो प्रगति करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप में वो प्रगति करेगा ही करेगा। हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है कि 4 नियम का पालन स्ट्रिक्टली करना चाहिए, 4 नियम का पालन। तीसरा महत्वपूर्ण आदेश है कि हमको नित्यम रूप से, दैनिक रूप से भागवत कथा, गीता भागवत का कथा श्रवण करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण ये आदेश है। हाँ, और फिर ऐसे ही और कुछ आदेश हैं जिनको पालन हमको करना अनिवार्य है, करना चाहिए। तो ये सारे आदेश को जीवन, अपना आत्मा और लाइफ समझ लेना चाहिए। और कि भगवान को केवल भोग लगा के हम खाएंगे, ग्रहण करेंगे। हाँ, और यथाशक्ति जितनी हमारी क्षमता है हम प्रयास करेंगे कृष्ण का सेवा करने का, कृष्ण का विशेष रूप से इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को प्रचार प्रसार आगे कई लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। तो इस प्रकार की ये कोई बहुत कठिन नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अर्जुन जैसी स्थिति नहीं है। अर्जुन को तो जो आदेश मिला था, तो आप सोचिए, उसके लिए तो सच में लाइफ एंड सोल की बात हो गई। भगवान गुरु जी उनके आदेश दे दिए, मारो। ठीक है गुरु जी, मैं मारूंगा। किसको मारना है? आपके गुरु जी को मारो। आपके जो है पितामह को मारो। अब ये आदेश सुन के तो अर्जुन घबरा गया पूरी तरीके से। अर्जुन को कोई भी बोल देते भगवान, किसी भी असुर को मारना है, किसी भी शत्रु को मारना है, बिना डरे अर्जुन तैयार हो जाता, चैलेंज कर देता। हाँ, देवताओं के ऊपर भी अटैक करने को भगवान बोल देते तो अर्जुन दौड़ के चला जाता। लेकिन ये क्या बोल दिए, ये तो पत्थर ही टूट गया, मतलब हृदय पे जो है प्रहार ही हो गया एक तरह से, कि द्रोणाचार्य को मारो, भीष्म को मारो। ये कैसा आदेश हो गया, अर्जुन फंस गया। हाँ, लेकिन वो अर्जुन की स्थिति है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो बड़े सरल सरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर हम उतना भी नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, बड़े स्पष्ट बोलते हैं, इफ अ डिवोटी, इफ ही कैन नॉट चैंट इवन 16 राउंड्स, सो हाउ कैन ही एक्सपेक्ट प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। अगर कोई 16 माला भी नहीं कर सकता है, तो कैसे वो विचार कर सकता है कि मैं प्रगति करूंगा, है ना। और प्रभुपाद जी एक और लेक्चर में बोलते हैं
16 rounds of chanting Hare Krishna Mahamantra is very simple, not at all very difficult. ऐसे करके हो गया, अभी समय भी हो गया, सॉरी मैं देख नहीं पाया समय को। ठीक है, हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से अभी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। आप लोग गौर कथा में अभी डेली आइए, यहाँ हरिनाम की महिमा अब निकलेगी। अब अगले लगभग हम लोग 20-25 दिन हरिनाम की महिमा का चर्चा करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद प्रवचन करेंगे। अब इस प्रकाशानंद सरस्वती को प्रवचन देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अभी टाइम हो गया है, किसी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और